हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 28 होने वाला है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे से मैथ और शाम 5:30 बजे रीजनिंग प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसी विशेष भाषा कोड करके लिखा गया है। सीट को लिखा गया है रिशीट, गो को लिखा गया FGNO, पेन को लिखा गया ऐसे, तो कप को कैसे लिखा जाएगा। देखिए SIT, इसको कैसे कोडिंग करा गया है, इसको कोडिंग करा गया है। इसको P को एक घर पहले से लिखते हैं, तो P के एक घर पहले कितना आता है S है, S के एक घर पहले लिखते हैं कितना होता है R के बाद क्या होता है S। H के बाद आता है I, तो इस I के एक घर पहले क्या हो जाएगा H, फिर T है तो T के एक घर पहले क्या होता है S, उसके बाद क्या होता है T होता है। ठीक है, ठीक है भैया। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसी तरह से लिखा हुआ है। एक तो और चेक करके दिखा देते, इसके बाद नहीं दिखाएंगे। गो का पहले क्या होता है, तो गो का पहले G का पहले क्या होता है F के बाद आता है G, फिर MNO, तो NO आता है ना। उसी तरह से अगर आप लिखिएगा तो पेन का यही ना लिखिएगा, पेन का क्या लिखिएगा, तो P के आगे क्या लिखता है OPDEMN, एक एक घर पहले। तो इसी तरह से जब आप आंसर निकालिएगा, कप का लिखना है CUP, कप। तो कप के लिए क्या लिख सकते हैं BC, फिर से TU, क्या लिख सकते हैं TUOP। खत्म हो गया सवाल। तो क्या था BCTUOP, BCTUOP, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल भी अच्छा है। कहता है गल्फ को ऐसे कोडिंग करा गया है, GULF, इसको कैसे कोडिंग करा गया देखते हैं। इसको लिखा 5, इसको लिखा है 19, इसको लिखा है कितना 10, और इसको लिखा है 4। देखिए सबका पहले एक्चुअली नंबर देखिए, G का कितना होता है 7, इसका कितना होता है 21, इसका कितना होता है 12, और इसका कितना होता है 6। अब पूरा सब में जानते क्या कर रहा है, सब में क्या कर रहा है, सब में इसमें 2 माइनस, इसमें भी 2 माइनस, इसमें भी 2 माइनस, और इसमें भी कितना -2, तो सब में 2 माइनस करते जा रहा है। तो वाइन का कोड कैसे हो जाएगा WINE का, इसका कोड कैसे हो जाएगा, तो W में 2 घर माइनस करके लिखेंगे, तो W का कितना होता है 23 होता है, 23 में 2 घर माइनस U हो जाएगा। I का 2 घर माइनस करेंगे तो कितना, अच्छा यहाँ अंक में लिखना है, कितना में लिखना है अंक में, तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा आपका 14 में 2 घटेगा 12 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सब में 2 घर क्या था, माइनस था। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो कितना हो गया 21 7 12 3, 21 7 12 3, ऑप्शन नंबर 3 आराम से बन गया। हल्का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है निहाल एक घड़ी के अनुसार देखता है अभी 1:30 बज रहा है। कितना बज रहा है उसका घड़ी में, 1:30 बज रहा है। एक छोटा सा घड़ी बना के दिखाते हैं। ठीक है, एक छोटा सा घड़ी बना देते हैं। देखिए ये एक हमने बना लिया छोटा सा घड़ी। इसमें तो जानते हैं यहाँ पर कितना बजेगा, ये वाला घड़ी का अभी सुई बोल रहा है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर है, थोड़ा सा इधर से दिखाते हैं। यहाँ पर घड़ी का सुई है। ठीक, कितना बज रहा है भैया, तो 1:30 बज रहा है। कितना बज रहा है 1:30। यहाँ से एगो नीचे आ जाएगा, टाइम लिख करके दिखाते हैं। ठीक है, देखिए टाइम यहाँ कितना बजता है 12, यहाँ कितना बजता है 3, यहाँ कितना बजता है 6, यहाँ कितना बजता है 9, आपको पता है। ठीक, हमसे क्वेश्चन कहता है कि 1:30 बज रहा अभी, और घंटे का जो सुई है वह उत्तर पूरब की ओर है। अच्छा डायरेक्शन तो आपको पता ही है, डायरेक्शन आपको पता ही है। ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, और ये होता है साउथ। तो नॉर्थ ईस्ट में अभी है, यानी उत्तर पूरब में अभी इस पोजीशन पे था। तो यही पोजीशन कहलाता है नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे क्या कहलाता है नॉर्थ, यहाँ पे क्या कहलाता है ईस्ट, यहाँ क्या कहलाता है साउथ, और ये क्या कहलाता है वेस्ट कहलाता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो कहता है यह मानते हुए कि निहाल में स्थिति में कोई परिवर्तन है, 30 मिनट बाद कितना, जो मिनट का सुई होगा किस दिशा को दिखाएगा। तो 30 मिनट बाद कितना बज जाएगा 2, 30 मिनट बाद कितना बज जाएगा 2, तो 30 मिनट बाद बज जाएगा भैया 2, 30 मिनट बाद कितना बज जाएगा 2, 30 मिनट बाद भैया कितना बज जाएगा 2 बज जाएगा। तो 2 बज जाएगा तो कैसे दिखाएगा भैया, 2 बज जाएगा तो यहाँ सेंटर से ऐसे निकालेंगे, ऐसे दिखेगा 2 बजे।
छोटा बना देते थोड़ा सा, ये वाला 2 बज रहा है। ठीक है भैया, कितना बज रहा है? 2 बज रहा है। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, कितना बज रहा है? 2 बज रहा है, यही तो 2 है, बस कहानी ख़त्म हो गया। तो ये कितना बज रहा है? 2 बज रहा है। यहाँ 3 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 9 होता है। हमसे क्या कहता है, मिनट का सुई कहाँ दिखाएगा? इतना सारा बनाने का पीछे यही रीज़न था, ताकि आपको क्लियर से पता चल जाए। तो कहाँ दिखेगा भैया? उत्तर का दिशा में दिखेगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कोई भी दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं है, सारा कंक्लूजन यहाँ पर हम आपको निकाल के बता दिए। इस क्वेश्चन में एक तो थोड़ा सा करेक्शन करना है कि बोल रहा है ए की बेटी बी है, नहीं, ए बी की बेटी है। कर लीजिए, क्या कर लीजिए? ए बी की बेटी है, ए बी की बेटी है। ठीक है, यहाँ कर लीजिए जो ए बी की बेटी है। ठीक है, अब बनाते हैं सवाल। कहता है x/y, इसका मतलब क्या है कि x y की बेटी है। जो x है y की बेटी है। किसकी बेटी है? y की। तो y ऊपर रहेगा, x कहाँ रहेगा? नीचे। और x बेटी है यानी कि लड़की, माता पिता ऊपर रहते हैं। पहला लाइन कंप्लीट हो गया। y प्लस जेड, प्लस का अर्थात a b का पति है, यानी y जेड का पति है। y जेड का क्या है? पति है, यानी y लड़का है और पत्नी होगी इसकी जेड, और जेड क्या होगी? लड़की, और पति पत्नी को एरो से दिखाते हैं। ठीक है भैया, ये भी समझ में आ गया। z/w, जेड डब्लू की बेटी है। जेड किसकी बेटी है? डब्लू की बेटी है। हो गया ख़त्म। हमसे क्या कहता है? एक्स के पिता का, तो ये है एक्स के पिता। डब्लू से क्या संबंध है? तो डब्लू का ही क्या लगेगा? दामाद लगेगा। क्या लगेगा? दामाद या जमाई। क्या लगेगा? जमाई। तो यहाँ जवाई लिखा है, इसको थोड़ा इरेज कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका? जमाई। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, ये एक मैं मॉक टेस्ट मार रहा था, उसी का क्वेश्चन है। ठीक है, हमको लगा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आपको आपके साथ शेयर करना चाहिए। बाकी बात क्वेश्चन में कुछ है नहीं। तब यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 38 है, 56 है और 16 है। ठीक, उसके बाद है कितना? 38 है, उसके बाद भी 16 है। अच्छा, यहाँ 6 था, सिर्फ और सिर्फ कितना था? 6 था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितना है? 6 है। ठीक है, 38 है, 16 है, उसके बाद कितना है? उसके बाद कितना? 46 है। फिर इधर कितना है आपका? 55 है, 43 है, और यहाँ पे कितना करना होगा? देखिए, इन सब को जोड़ते हैं तो 6 6 12 8 20 और 5 3 8 2 10, यानी कि कितना हो जाएगा? 100। नीचे वाला चेक करके देखते हैं कितना हो जा रहा है। 38 से 44 10, 38 से 44 10 54, 54 और 60, 54 और 46 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 100। नीचे वाला देखते हैं 55 43, कितना हो गया? 98। 98 में और कितना जोड़ देना है? तो 98 में और 2 जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा हमारा? तो हमारा कितना हो जाएगा? 100। समझ में आ गया? तो यहाँ कितना बैठेगा? ऑप्शन नंबर 3 बैठेगा, यानी कि 2। कितना बैठेगा? 2। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि कुछ अभिनेता व्यापारी है। कुछ अभिनेता क्या है? व्यापारी है। अभिनेता क्या है? व्यापारी है। ठीक है, कहता है सभी व्यापारी बुद्धिमान है, और सभी जितने भी व्यापारी है क्या है? बुद्धिमान है। ये क्या है? बुद्धिमान है। अभिनेता को ए से लिख दिया, व्यापारी को बी से। अब आगे आते हैं निष्कर्ष पे। कहता है सभी अभिनेता बुद्धिमान है। सभी अभिनेता बुद्धिमान है। देखिए, अभिनेता का ये पोर्शन था, ये पोर्शन बोलता, थोड़ा मोड़ा बोलता तो बात चलता, पूरा पोर्शन नहीं हो सकता। ये वाला खाली है, ये वाला से बुद्धि का कोई संबंध नहीं, बुद्धिमान का। गलत हो गया। कहता सभी व्यवसायी बुद्धिमान, सभी व्यवसायी अभिनेता है। पहला हमसे कहा कि सभी अभिनेता बुद्धिमान है। ठीक है, सभी अभिनेता नहीं है बुद्धिमान। सभी व्यवसायी बुद्धि अभिनेता है, सभी का सभी व्यवसायी। ये वाला था व्यवसायी का, बी वाला। ये सभी अभिनेता है क्या? नहीं, ये पोर्शन था इसका, इतना सिर्फ कुछ था, टोटल नहीं था। ना तो एक ना तो दो, ना तो एक ना तो दो, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ रहा सभी को? 20 क्वेश्चन कराएंगे, एकदम टू द पॉइंट कराएंगे, और जो जो एग्जाम में आएगा और आता है वही कराएंगे। आगे आते हैं। कहता है भारत के उद्योगपति मुकेश अंबानी इस वर्ष एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। हमसे कथन कहता है। ठीक है, कहता है भारत के उद्योगपति मुकेश अंबानी इस वर्ष एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति है, इस वक्त एशिया के। ठीक है,
निष्कर्ष, वह भारत के भी सबसे अमीर व्यक्ति है। ठीक है भैया, वह भारत के सबसे अमीर व्यक्ति नहीं। अरे भैया एक बात बताइए, इतना हल्का हल्का देगा तो कैसे नहीं एग्जाम में नंबर आएगा। ये वाला कहता है वह भारत के भी सबसे अमीर व्यक्ति है। एशिया है, एशिया के ही अंदर क्या आता है, भारत आता है। ये एशिया है, एशिया के अंदर ही क्या आता है, भारत, इंडिया एशिया के अंदर ही आता है। तो ये वाला बात बिल्कुल ही क्या है, सही है। कह रहा वह भारत के सबसे अमीर व्यक्ति। अरे भैया जब एशिया का हो गया तो अमीर तो बहुत मतलब एशिया का सबसे बड़ा आ गया आदमी हो गया तो भारत का अमीर व्यक्ति नहीं होगा। कैसा बात करते हैं बेवकूफ़ वाला, गलत बात है। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगर आप 12 क्लास में पढ़ते हैं, आपने 12 की कक्षा पास कर रखी है, इसका मतलब अगर आपसे कोई कहे कि वह 10 क्लास पास नहीं है, क्या आप 10 क्लास पास नहीं हुए? 10 पास हुए तभी तो 11 के बाद 12 करा रहे हैं। तो ये भी कोई पूछने की बात है। आगे आते हैं, इसको लिखते थोड़ा सा समझाने में आसानी होगा। 2, 6, 12 क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे है 30, यहाँ पे है 42 और यहाँ पे है 56। कैसे होगा देखते हैं इसको। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे हो रहा है। इसमें 4 बढ़ेगा, इसमें 6, इस तरह से देखते हैं। इसमें 4 बढ़ा, 2 4 कितना हो गया, 6, 6 6 कितना हो गया, 12, 12 8 कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ 20 अगर करते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, 20 के बाद यहाँ अगर 10 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। हाँ सही पैटर्न है, सब में बढ़ते जा रहा है। सब में कितना बढ़ते जा रहा है, सब में 2 2 बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो 20 ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, कौन इसमें विषम है, विषम को पहचानिए। तो बहुत ही इजी पहचानना। देखिए ये जो भी मूल डायग्राम है, जो भी मेन डायग्राम है ना, मेन डायग्राम है ना, उससे बाहर में आकृति सारी वैसी बनी हुई नज़र आ रही थी और उससे कंप्लीट भी नहीं था, लेकिन ऐसा ही आकृति लग रहा था कि उसका बाहर ऐसे ऐसे करके बना हुआ है, ऐसे ऐसे करके बना हुआ है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो आकृति है आपका आंसर वाला, ये वाला जो आकृति है, ये वाला लग रहा है कि डबल डबल बना हुआ है। कैसे लग रहा है कि डबल डबल बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से लग रहा है, इस तरह से लग रहा है, डबल डबल बना हुआ। तो यही आपका विषम हो जाएगा। बाकी सारा देख लीजिए कोना से ही निकला हुआ है, लेकिन इसमें एकदम बीचों बीच बांटा गया जैसा लग रहा है। समझ में आ गया कि नहीं, दोनों तरफ से। आगे बढ़ते हैं, कहता है इसको पुनः व्यवस्थित करने पर यूनिवर्सल शब्द किससे प्राप्त होगा। तो यूनिवर्सल लिखने में जो जो शब्द लगा है नीचे भी वही वही रहना चाहिए, बेफालतू का कुछ भी रहना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं यूनिवर्सल एक के बार में हो जाएगा का। आगे बढ़ते हैं, कौन सा नहीं होगा वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर ए एक बार है, यहाँ पर एक बार 2 बार है, ये गलत हो गया। इसमें डबल ए आ गया है। इसमें देखते हैं यूनिवर्सल लिखने में कहीं भी ओ नहीं है, तो ये वाला गलत हो गया। और इसमें देखिए इसमें ए है ये नहीं है, ए इसमें है ये नहीं है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो एकमात्र विकल्प बचता है ऑप्शन नंबर 1। इसको ही सीधा सीधी करके लिख देंगे तो यूनिवर्सल हम इससे लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, एकदम हल्का सवाल, नंबर उठाने वाला, बस इसको कुछ नहीं करना, सबका बैठा देना, बस सवाल खत्म। 30 पी का अर्थात क्या है, विभाजित करना। 2 एल एल का अर्थात क्या है, जोड़ना। 3 एम एम का अर्थात क्या है, गुना। गुना कितना है, 6। एन एन का अर्थात क्या है, घटाना। घटाना कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसको कर देंगे, कितना हो जाएगा, 30 का भागा 2 15, 15 प्लस 3 छक्के कितना हो जाएगा, 18 माइनस 5, 15 में 5 गया कितना हो जाएगा, 10 10 18 कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 28, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल कहता है कि गांव एम गांव के से बड़ा है। ठीक है, गांव जो एम है के से बड़ा है। हम इधर वाला बड़ा, इधर वाला एरिया में बड़ा रखेंगे और इधर राइट साइड तरफ क्या रखेंगे, छोटा। गांव जो एम है वह के से बड़ा है, तो एम बड़ा है किससे, बड़ा है के से। फिर कहता है गांव एम के से बड़ा है जो कि आर से छोटा है, यानी के किससे छोटा है, आर से छोटा है। ठीक है, गांव एन आर से बड़ा है। गांव जो एन है वह आर से बड़ा है, लेकिन एम से छोटा है। ठीक है, अच्छा यहाँ जो सेकंड पर्सन लिखा हुआ था, जो क्या लिखा हुआ था, जो, तो जो दिया हुआ था वो सेकंड पर्सन के लिए दिया था। किसके लिए दिया था, सेकंड पर्सन के लिए। ठीक, यानी कि जो के है वह आर से भी छोटा है। किससे छोटा है, आर से। ठीक है, किससे छोटा है, आर से। तो एक काम करते हैं, यहाँ कहीं बैठा देते हैं आर, इसको मिटा देते हैं, यहाँ कहीं बिठा देते हैं, यहाँ पर रखते हैं के
और यहाँ क्या रखते हैं आर, ठीक है, यहाँ रखते हैं आर। अब कहता है गांव एन, गांव आर से बड़ा है, जो गांव एन है वो आर से बड़ा है, तो एन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन गांव एम से छोटा है, ठीक है, एम से ये क्या है, छोटा है। इसका मतलब क्या हो गया, सबसे बड़ा कौन, एम हो गया, उससे बड़ा कौन हो गया एन, उससे बड़ा कौन हो गया आर, उससे बड़ा कौन हो गया के, यानी के सबसे छोटा। तो कहता है सबसे छोटा गांव कौन सा है, तो सबसे छोटा गांव कौन सा आपको दिख रहा है, के दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है अंगूर, अनानास और फल, क्या लगता है आपको, बोलिए। सिंपल सा बात है, क्या है, ये हो जाएगा फल, ये हो जाएगा अंगूर, ये हो जाएगा अनानास, ठीक है, ये हो जाएगा अंगूर, ये हो जाएगा अनानास, और ये क्या हो जाएगा, फल का कैटेगरी हो जाएगा, ठीक। तो ऐसा डायग्राम है, ऑप्शन नंबर है 3 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला करिए, इसको इसी क्वेश्चन है, करिए। अगर लिखते हैं 84, 84 बराबर करते हैं 14 गुना 12 डिवाइडेड बाई कितना, 2। आगे अगर लिखा हुआ 81, 81 बराबर करेंगे कितना, 18 गुना, यहाँ लिखेंगे 9 और इसको डिवाइड कर देंगे कितना से, 2 से, होगा कितना हो जाएगा, 18 चौक 72, हो तो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कितना, 88 बराबर कितना लिखेंगे यहाँ पर, 16, यहाँ कितना लिखेंगे 16, यहाँ पे कितना लिखेंगे, यहाँ पे 11, 11 को भागा करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 5.5, 16 × 25 80 और 8 कितना हो जाएगा 88, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 16। आगे कहता है गाय का संबंध जैसे दूध से उसी तरह से वृक्ष का संबंध किससे है, तो गाय दूध देती है तो वृक्ष क्या, मिट्टी, पानी, फल, पीड़कनाशी, क्या होगा इनमें से, तो इनमें से क्या हो जाएगा, वृक्ष क्या देता है, फल देता है, सिंपल ही है। नेक्स्ट कहता है नेक्स्ट आकृति में क्या आएगा, पहला का संबंध दूसरा से तो तीसरा का चौथा में क्या आएगा, तो ये जो सेकंड में लिखा हुआ है, सेकंड में लिखा हुआ है ये जो एक्स और माइनस जो लिखा हुआ है वो थर्ड आकृति में कहाँ आ जा रहा है, जो सेकंड आकृति आपका बना हुआ है उसमें कहाँ पे आ जा रहा है, तो पहले इसमें पहला और तीसरा को साथ में रख रहा है और उसको कहाँ कर दे रहा है, लास्ट में। तो इसी तरह से आपका जो डायग्राम है, हमारा जो डायग्राम है ये वाला, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको एक साथ कर देंगे और इन दोनों को कहाँ कर देंगे, आखिरी कर देंगे। ऐसा ही कुछ होना चाहिए, ठीक है, ऐसा ही कुछ क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो कौन सा आंसर सही हो सकता है, इसमें 3 थे, इसमें 4 है, तो इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्या, इसको यहाँ रहने देते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं और एक इसको घर के ऐसे खिसका के इसको यहाँ लिख देते हैं, इक्वल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई डायग्राम मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। तो यही वाला करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला सवाल कहता है लिबरेशन है, ये जो लिखा हुआ है लिबरलाइजेशन है, इसको लिखा हुआ है, तो कहता है पहले को और 8वें को, देखिए पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर अपना सामने लिख लेते हैं तो यहाँ से करने में आसानी होगा। RA लाइजेशन, TION, ठीक। कहता है पहले से 8वें को बदलिए, यहाँ पर नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, ठीक है। तो कहता है पहले से 8वें को, पहले से किसको बदलना है, 8वें को, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा S और यह इसका पोजीशन पे कितना हो जाएगा L, ठीक। थोड़ा नीचे करते हैं, यहाँ पे भी हम अपना नंबर अच्छे से बिठाते हैं, एकदम एकदम हड़बड़ाना नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। कहता पहले को 8वें से बदल दीजिए, तो यहाँ पर लिख दीजिए S और यहाँ पर लिख दीजिए L, ठीक है। आगे
कहता है इसी प्रकार बदलते रहिए, दूसरे को 90 से बदल दीजिए, दूसरा को किससे बदल दीजिए 90 से, तो यहाँ पर लिख दीजिए ए और 90 पे लिख दीजिए कितना आई। इसी तरह से तीसरा को 10वां से बदलिए, तीसरा को 10वां से, तो ये दोनों हो गया, तीसरा से 10वां को बदलिए तो टी बी, यहाँ पर करिए टी और यहाँ पर करिए बी। उसी तरह से चौथा और 11वां को आई बी, आई आर, उसके बाद करिए ओ ए, क्या करिए ओ और यहाँ करिए ए, यहाँ पे करिए एन और यहाँ पर एल, तो यहाँ पर एन यहाँ पर एल। हमसे क्या पूछता है, तो परिणामी शब्द के बाएं से 90वें अक्षर के चौथे बाएं कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए अब क्या कहा है कि बाएं से 9वां, लेफ्ट से 9वां, ठीक है, और अक्षर से चौथा बाएं अक्षर कौन सा होगा। तो बायां सेम बोल दिया तो माइनस कर देंगे, तो 9 में 4 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 5, और बाएं से गिनेंगे, तो बायां आपका किधर है, बायां इधर से आपका गिनना स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5, तो क्या निकलता है ओ निकलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 ओ। ठीक है, पूरा शिद्दत से बता दिए, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है 2:37 बज रहा है, तो दोनों कोणों के बीच छोटा कोण कौन सा होता है। करोड़ों बार बता चुके, 60h - 11m डिवाइडेड बाई 2, सवाल ख़त्म। 60h का वैल्यू कितना है 2 घंटा, -11m 37 2, फार्मूला से बिठा दीजिए, 60 दूना 120 और 37 से कम 37, हाथ में 3, 37 से कम 37, 3 40, या 11 7 77, 11 3 33 और 7 40 बटा 2, कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 7 में 0 गया, कितना हो जाएगा 7, और 40 में 12 गया, कितना हो गया आपका 28 12 40 बटा 2, तो 143 हो जा रहा लग रहा है ना, 14 दूनी 28, हाँ 143.5, तो ये हो जाएगा छोटा एंगल वाला, ऑप्शन नंबर 1। 180 से बड़ा रहता ना तो उसको 360 में घटा देते तो छोटा एंगल पता चल जाता है। आगे कहता है 5 अक्षर दिए, कौन सा अलग है ये बताना है, कौन सा अलग है। अरे तो देखिए दो तरीका से आप इसका सोच सकते, FIBHD, 2 तरीका से इसका सोच सकते। बोलिएगा कैसे भैया 2 तरीका से सोचेंगे, और क्या सोचेंगे। F का पोजीशन कितना होता है 6, I का पोजीशन कितना होता है 9, B का पोजीशन कितना होता है 2, H का पोजीशन कितना होता है 8, और D का पोजीशन कितना होता है 4। यहाँ पर देखेंगे यही एक क्या है विषम है, यही एक क्या है विषम संख्या है, और वैसे भी देखा जाए तो एक तरह से ये एक क्या है वॉवेल है। दोनों बातें यहाँ से निकलती है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, कहता है कौन सा अलग है इसमें से। कोण का कोण से संबंध एक समान है, गरीब का गरीबी से संबंध एक समान है, अमीर का अमीरी से संबंध एक जैसा है, और विपन्नता संपन्नता ये एक तरह से विलोम हो गया, एक तरह से क्या हो गया विपत्ति संपन्नता, है ना, किसी को विपत्ति आ गया किसी के पास संपन्न, एक तरह से समझ सकते हैं कि विलोम है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। रेगुलर देखिए एग्जाम के बारे में मत सोचिए कब है कब नहीं है, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। आने वाला जो एग्ज़ाम है आपका मैथ्स और रीजनिंग अपने आप इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और आपको अच्छा स्कोर दिला सकता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज़रूर दोस्तों में भी शेयर करिएगा, और कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 20 से 25 मिनट का कोशिश करते हो, आधे घंटे से अंदर में ही हम लोग सारा प्रैक्टिस कर जाएं। ठीक है, बाकी 1 घंटा का क्लास रीजनिंग का कभी होता नहीं और कराने का मकसद भी नहीं है। इतना क्वेश्चन में आपको आराम से हम इतना ही सिखा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब अगले सेशन में। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वो जुड़ जाइएगा तो आपको PDF मिल जाएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।